Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज हम एसएस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। जैसे लास्ट में हमने देखा था द ग्रेट किंग अशोका के बारे में। सो उसके बाद क्या हुआ, कौन से राजा आए, कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं, जिसमें से हम पहला पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। चलिए, जिसमें लिखा है यहाँ पर, In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. 3री सेंचुरी में बात कर रहे हैं। कहां पर बात की जा रही है? यहाँ पर मगध में। मगध राज्य में गुप्ता डायनेस्टी स्थापित हो चुकी थी 3rd सेंचुरी में। गुप्ता डायनेस्टी established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. कौन सा एज ऑफ इंडिया? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जब से गुप्ता डायनेस्टी आई है इंडिया में, उन्होंने पूरे भारत के अंदर लोगों को सिक्योरिटी दी है, शांति दी है। एंटिटी का मतलब है समथिंग रियल। सो इंडिया में अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी आ गई, मतलब लोग खुशखुशाल हो गए। सो एंटिटी का मतलब है यहाँ पर समथिंग रियल जो इंडिया को मिला। उसके साथ साथ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है यहाँ इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, वैसी घटनाएं होने लगी 3rd सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। सो गुप्ता एज को कहा गया, कौन सा एज? द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसी टाइम के दौरान बेस्ट प्रोग्रेस हुआ इंडिया का, इंडिया के लोगों का। गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने लोगों को शांति दी, प्रॉस्पेरिटी दी, और जिसके कारण लोगों ने अप्रिशिएट किया गुप्ता के राजा का कि भाई हाँ, आपका काम बहुत ही अच्छा है। और काफी सारे फॉरेन पीपल, ट्रैवलर्स, वो लोग इंडिया में आए और इंडिया की तारीफ करने लगे। उनकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ऐसा। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त वन, किंग के बारे में, राजा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ बताना चाहूंगा। ये है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता है कौन? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है। जो मगध किंगडम था उसमें गुप्ता डायनेस्टी के उसके फाउंडर। उनका एक लड़का था जिसका नाम था घटोत्कच गुप्ता, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर। और उनका भी एक बेटा था, वो था चंद्रगुप्त वन। कौन से ईयर में? 319 एडी में, जिसने पाटलिपुत्र को सक्सीडेड मतलब जीत लिया था। और घटोत्कच के बाद, उसके पिता के बाद, वो एक पिताजी हट गए तो पिताजी की जगह पर उसके बेटे ने सिंहासन ले लिया। ही मैरिड कुमार देवी, कुमार देवी नाम की लड़की से शादी कर ली। एक पावरफुल लच्छवी ट्राइब से बिलोंग करती थी ये, वैसी नॉर्मल लड़की नहीं थी, एक बहुत ही पावरफुल लच्छवी ट्राइब, उसी ग्रुप से ये बिलोंग करती थी। सो उसके बाद चंद्रगुप्त वन ने एक्सटेंड किया बाउंड्रीज ऑफ मगध, मगध को और बड़ा राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया। मैं बात करना चाहूंगा प्रयागराज, जिसे आज हम इलाहाबाद कहते हैं, वो भी मगध के अंदर आ गया। साकेत, अयोध्या, वो भी जीत लिया। धीरे धीरे he assumed glorious title of महाराजाधिराज। लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारे महाराज, पर नहीं, अच्छा काम करने के बाद लोग इनको बोलने लगे महाराजाधिराज। राजाओं के भी राजा मतलब महाराजाधिराज। सो इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड रेपुटेशन ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स। अब धीरे धीरे पॉपुलर हो गए तो उन्होंने तो गोल्ड कॉइन्स बना लिए अपने इमेज वाले। ऐसे गोल्ड कॉइन्स, काफी सारे गोल्ड कॉइन्स है, सिर्फ मैंने 2 लिए हैं। ऐसे गोल्ड कॉइन्स बना लिए और अपनी इमेज बनाई, ब्रांड, रेपुटेशन बोलते हैं। सो जैसे ही द एक्सेशन ऑफ हिज कोरोनेशन ही स्टार्टेड गुप्ता संवाद। गुप्ता संवाद मतलब गुप्ता के बातचीत दूसरे राज्यों के साथ, कि चलो भाई तुम्हारे साथ हम बातचीत करते हैं, बैठते हैं और खत्म करते हैं। वल्लभी रूलर्स, कौन से रूलर्स यहाँ की बात कर रहा हूं मैं? वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र, जिन्होंने गुप्ता संवाद को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद गुप्ता संवाद का जो इन्विटेशन भेजा गया था, धीरे धीरे काफी सारे राज्यों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हाँ, हम तुम्हारे बातचीत को मानने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। आइए चलिए आगे के पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त वन के बाद
मैं बात करना चाहूंगा दी एम्परर समुद्रगुप्ता। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में राजा का फोटो। ये कब आए? चंद्रगुप्त की डेथ हो गई, उसका मैजेस्टिस सन मतलब तेज, होशियार, होनहार लड़का समुद्रगुप्ता, जिन्होंने पावर ले लिया, मतलब अपने पिताजी की गद्दी ले ली। समुद्रगुप्ता के जमाने की जो इंफॉर्मेशन है हमें उस जमाने की पिलर से मिलती है। किससे मिलती है? पिलर्स जो प्रयागराज में, प्रयाग प्रशस्ति बराबर है, ये जगह पे कुछ पिलर्स है, आयरन पिलर्स है, उसके ऊपर लिखा गया है। और उसके कॉइन्स, कुछ कॉइन्स भी उस जमाने के हैं, उसके ऊपर आपको इसके जानकारी मिलेगी समुद्रगुप्ता के बारे में। दिस प्रशस्ति हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉयल पोइट हरिसेन। कौन है ये हरिसेन? एक ये रॉयल पोइट थे हरिसेन, जिन्होंने काफी सारी पोएम्स लिखी थी जिसे प्रशस्ति कहते हैं, जिसके अंदर डिस्क्राइब किया है राजा की विक्ट्री के बारे में, राजा के कल्चर के बारे में और राजा की अचीवमेंट्स के बारे में। बहुत ही कम समय में, इन वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज ट्रायम्फेंट जर्नी। ट्रायम्फेंट जर्नी मतलब बहुत ही बड़ी जर्नी उन्होंने हासिल करी। कहां से? नदर्न स्टेट्स, मतलब जो हम बात करें दिल्ली, कश्मीर, वहां से लेकर टू द कुशान रूल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे समुद्रगुप्त राजकुमार। उन्होंने नियरली 12 किंग को हराया साउथ इंडिया में, एक दो नहीं 12 किंग्स को हराया साउथ इंडिया में। इन सबको हराने के बाद धीरे धीरे सबको पटा के, बहला फुसला के, वाइसली, प्रामाणिकता से सबको अपने अंडर कर लिया। उन्होंने काफी सारे राज्यों को अपने अंडर रिस्टोर कर लिया। उस राज्य के गवर्नर और ऑफिसर्स भी उनकी बात मानने लगे और उनके राज्य में काम करने लगे। ये थे हमारे समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट्स। उसके बाद एक और पैराग्राफ है बच्चों, यहां पर लिखा है समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब होता है चढ़ाई करने वाला, एंड कल्चर्ड एम्परर, मतलब ये कल्चर को भी मानता था और साथ में अलग अलग राज्यों को पे चढ़ाई करता था, उस राज्य को अपने अंडर कर लेता था। हिज लिटरेरी अचीवमेंट एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल। उनकी लिटरेरी मतलब जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी थी, अचीवमेंट्स उनको हासिल हुए थे एजुकेशन के अंदर, वो तारीफ काबिल थी। और उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे पर्सन थे। ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स, काफी सारी पोएम्स उन्होंने लिखी भी है। एक टाइटल में बताना चाहूंगा, कविराज। याद रखना बच्चों, उन्होंने कविराज नाम की कविता लिखी थी, काफी सारी लिखी थी, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल पोएम ऑफ इज अवेलेबल टुडे। आज एक भी पोएम आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। किसी बुक्स में लिखा है कि भाई उन्होंने पोएम्स लिखी है, पर वो कौन सी पोएम लिखी है, कैसी है वो पोएम, ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। सो यही मैं बताना चाहूंगा। फिर वन कॉइन, एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर समुद्रगुप्ता क्या बजा रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। वीणा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वेट कीजिए, ध्यान दीजिए। इस कॉइन के अंदर ये समुद्रगुप्ता की मूर्ति है, मतलब उनका फोटो है, और वो एक वीणा प्ले कर रहे हैं। वीणा प्ले करके क्या बताना चाहते हैं? वो उनका लव बताना चाहते हैं टूवर्ड्स द म्यूजिक, कि वो म्यूजिक भी पसंद करते थे। तो ये थे हमारे एम्परर समुद्रगुप्ता। हमें आगे बढ़ना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए उसके बारे में। यहाँ पर कुछ और लिखा है, इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। उनके रेंस मतलब रूलिंग समय में उन्होंने काफी सारे मंदिर बनाए। क्या बनाए? मंदिर बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाए, एंड जैन टेम्पल्स, जैन मंदिर भी बनवाए उन्होंने। फिर उन्होंने काफी सारे अश्वमेघ यज्ञ भी किए। इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट कॉइन्स मेड, और इन सभी के लिए उन्होंने अलग अलग सिक्के, गोल्ड के कॉइन्स बनवा दिए। बराबर है, आप देख सकते हैं, और ज्यादा कॉइन्स देखने के लिए गूगल भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने दरबार के अंदर इन हिज कोर्ट्स स्कॉलर्स को इकट्ठा किया। स्कॉलर्स मतलब कौन? जो बहुत होशियार होता है, बराबर है, हाई क्वालिटी लिटरेचर, जो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होता है। सो स्कॉलर्स को राजा की जरूरत थी और राजा को स्कॉलर्स की जरूरत थी, एक दूसरे की साथी की जरूरत थी, क्योंकि दोनों, राजा जो था शौकीन था किसका? संगीत का, नृत्य का, ड्राइंग का। सो दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है कि इस राजा ने हिंदुइज्म को बहुत ही बढ़ावा दिया। ही एम्ब्रेस्ड सोशल कस्टम्स, उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों को बनाए रखा। समुद्रगुप्ता's पोजीशन इन द हिस्ट्री इज यूनिक एंड सिग्निफिकेंट। ही वाज द क्रिएटर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्ता ने बहुत ही अच्छे काम किए, इसीलिए उनकी जगह यूनिक है, सिग्निफिकेंट है, किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ गुप्ता एम्पायर को खड़ा करने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान है।